जीटी ऊपर मुंबई नीचे हो जाएगा। चेंज करना पड़ेगा आपको। क्या यार, क्या पागलपना किया है यार ये हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक पांड्या ने पागलपना तो किया है। अश्विनी कुमार के भी ओवर करवा दिए, या तो खुद कर लेता आगे, सारे करवा दिए, बुमराह के भी सारे ओवर करवा दिए। हुनैन उस वक्त तो रोकना था ना, जरूरत थी उस वक्त, तो जरूरत थी ना यार मैच की सिचुएशन के हिसाब से। मगर जो पागलपना भी है, तू खोल के रखना लाइव यार, मैं वो भी देखता हुआ चल रहा हूँ। हाँ आप देखें, क्यों नहीं देखें, बिल्कुल देखें माज भाई, हम लाइव है माज भाई, हम लाइव आ गए। अच्छा काफी देर से हम लाइव। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनर्जी देके। और जैसे कि आप जानते हैं कि चल रहा है इस बार मैच बहुत ही जल्दी के अंदर। मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ मैच हाथ से निकाल दिया। जो पहले हारा हुआ जीता हुआ पकड़ा था, अब वो जीता हुआ हारा हुआ कर दिया उन्होंने। और यहाँ पे 2 बॉलों पे 3 रन चाहिए। दीपक चार बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि पहले माजी में बहुत दफा मैच जिता चुके हैं, मगर आज लग रहा है नहीं, मुंबई इंडियंस को इस सिचुएशन से कहां से जिता चुके हैं, चेन्नई को जिता चुके होंगे। हाँ चेन्नई को, सॉरी। लेकिन वो तब भी नए बॉल का बॉलर है दीपक चार यार उन्हें फिर भी तजर्बा तो इतना है ना। 3 बॉले 2 रन, चलो वाइड भी कर दी गधे ने। 3 बॉल 2 रन, 3 बॉले 2 रन, शाबाश। ये तो रुक गया, चलो छोड़ो पे। माज भाई लाइव देख रहे हैं। नहीं 2 रन बन गए, खत्म हो गया मैच। क्या तुम देखोगे? हाँ क्या सत्यानाश मारा है मैच का यार इसने, क्या सत्यानाश मारा है इसने। किसने? अबे ये पांड्या ने इसको बॉल दे दिया यार दीपक चाहर को यार। तुम तो कहते थे बहुत चालाक आदमी है, बहुत कुछ वो है। तो खुद बॉल करने आता ना हुश। तो दिमाग तो उसी का पहले ओवर में उसको 18 पड़ गए थे, इसलिए आज आया ही नहीं। देखो स्कोर्स लेवल हो गए, 2 बॉलों पे 1 रन चाहिए। और छक्का भी कोटजे से खाया है फॉरवर्ड भाई। कर, तो कोटजे कोई हल्का है क्या? वहाँ कॉर्बिन बॉश ने छक्के नहीं देखे तुमने आज? कॉर्बिन बॉश तो ऑलराउंडर है पूरा भाई। कह रहा हूँ उसके छक्के नहीं देखे तुमने आज? उसके छक्के देखने दिखाने के काबिल है भाई जो उसने आज मारे। उसने हमें मारे थे 80 रन पहले ही अपने डेब्यू पे। हमको बदबू आ रही देखे है। हुए हैं भाई रन, हमको बदबू आ रही है। हाँ तो बेटे की पॉटी निकल गई ना उनकी देखते देखते में। अल्लाह मम्मी आपने पैम्पर नहीं बांधा। 2 बॉले 1 रन यार, क्या यार, सारा मूड का सत्यानाश कर दिया यार। मूड का सत्यानाश कर दिया। शहरी भाई कह रहे हैं माज भाई खुदा का वास्ता, ना कोहली का मैच है ना बाबर का मैच है, और लाइक की बात करना ना बाबर की शादी। लोग बहुत घटिया बातें करते हैं। ओके यार शहरी भाई यार, चलें नहीं करेंगे आज। लोग मगर ये जब आजू बाजू से मुझे कोई उंगली करेगा ना यार शहरी भाई, आप मुझसे ज्यादा जो ना आजू बाजू वाले को मैसेज दो, और खास कर भाई ये बाजू वाले को, क्योंकि ये ज्यादा उंगली तोड़ता है। कौन सा वाला? ये जो बाजू वाला जो है। अच्छा आजू वाला सही है। आजू वाला फिर सही है, उसको पता ज्यादा नहीं होता ना, तो वो काबू आ जाता है। ये बेकाबू हो जाता है, ये सिंग लेकर आ जाता है अपने। फिर मुझे रात को जाके देखना पड़ता है कि बाबर ने क्या किया है क्या नहीं किया है, फिर जवाब तैयार करना पड़ता है। ये मुझे बहुत तंग करता है। क्योंकि याद नहीं किया था रहता मत बात करना, तो वही याद तो नहीं रहे। नहीं मगर ये कल बकवास क्या कर आपने सुनी थी कि बाबर ने क्या किया? इसको बताया कोई 2020 के अंदर बाबर नॉट आउट गया है यार। मुझे वहां किसी भाई ने मैसेज किया, सबसे ज्यादा रन, पर्पल कैप, मैच का क्या हुआ 1 सेकंड, ओ मैं आउट कर दिया। अरे दादा आउट कर दिया, विकेट हो गई, 1 बॉल 1 रन, मैच सनसनीखेज हो गया भाई। ये देखो ना वहां तवज्जो ही नहीं है इनकी, बस तवज्जो ये क्या कह रहे हैं? तवज्जो बात पकड़ लूं मैं। हम तुम्हारे पास वहां पे चल रहा है ना, यहाँ आ नहीं रहा ना, यहाँ जज्बात देखने में आते तो यार मैं इनको बता रहा हूं ना। और भाई चाहर ने आउट कर दिया कॉटजी को, एग्रीकल्चरल स्वीप मार दिया था उन्होंने, अक्रॉस द लाइन मारने के लिए गया, अजीब अंड के शंट शॉट खेलने के लिए गया। जस्ट द ब्रिंक ऑफ अ फेमस विन, एंड दिस गेम ट्विस्ट अगेन, एंड दिस गेम थ्रेटन्स टू टर्न सम मोर। ये आउट इधर आएगा अभी लाइव ना, क्योंकि ये 20 सेकंड पीछे चल रहा है। उनैन भाई लास्ट बॉल। कौन सा लास्ट? उनैन भाई के मोबाइल में चल रहा है भाई। लास्ट बॉल 1 रन, सनसनीखेज। क्या सुपर ओवर होगा इस बारिश के अंदर? नाजरीन देखना होगा। होगा सुपर ओवर होगा, सुपर ओवर होगा, देखते हैं यार। सुपर ओवर होगा, बहुत ज्यादा लग गया है। 2 बॉल 1 रन, मुंबई इंडियन का यार मैच। लेकिन जीटी ने तो तकरीबन मैच बना लिया था। हुनैन एक तो पिच ऐसा टेस्ट मैच की तुमने पिच बनाई हुई है, तुम बॉल टॉप बुमराह की, और उसकी कौन करता है बॉल के साथ ओपन यार? चाहर और बॉल की तुम बॉलिंग देखो, बुमराह है उसकी बॉलिंग देखो, क्या आउट क्लास बॉलिंग हो रही थी, ऐसा लग रहा था। और हवा, तूफानी हवा चल रही वानखेड़े के अंदर है, और बॉलर्स को आउट मिल रहा था चांस। और अच्छा ये आउट, ये वो वाला आउट है, कोटजे वाला आउट, अभी जो आउट हुआ है। अच्छा अब एक बॉल पे 1 रन रह गया ना। हाँ 1 बॉल पे 1 रन रह गया भाई, 1 बॉल पे 1 रन रह गया है। अर्श आउट टू फेस द लास्ट बॉल, नो प्रेशर लेट। ये देखो जीटी की टीम आज हर एतबार से अच्छी है। इनको जो है ना खास कोई रणनीति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनके जो टॉप 3 है ना वो तो चल ही रहे थे मुसलसल। हाँ सही, सुदर्शन, शुभमन गिल और बटलर। तो इनके नीचे वाले बैट्समैन है ना, वो ज्यादा उनको मौका नहीं मिला है। सही है, जैसे टेवटिया हो गया, और आज दोबारा पकड़ा।
आज फिर मुंबई ने इनको दोबारा पकड़ लिया वहीं से, मतलब जहां से मैच लग रहा था हाँ यार आराम से निकालेंगे, क्योंकि शुभमन गिल इतना चालाक बैट्समैन है और साथ में बटलर का तो खैर एक्सपीरियंस है, उन्होंने समझ लिया था भाई विकेट है खतरनाक, मुश्किल है विकेट ना, तो यहाँ पे तमीज से खेलना होगा। इतने इत्मीनान से 30 बॉलों तक तो वो अंडर बॉल खेल रहा था। और नाज़रीन आखिरी बॉल पे हार्दिक हैज अ शाई एट द स्टंप्स एंड हार्दिक मिसेज इट एंड जीटी वॉन्स इट, और यूं इख्तिताम हुआ है सनसनीखेज मैच का। गुजरात टाइटंस ने मैच हरा दिया, हमारे टाइटल का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि हम ये समझ बैठे थे कि जीटी ये मैच जीत जाएगा, मुंबई ये मैच जीत जाएगा, मुंबई ये मैच जीत जाएगा। और इस तो अब जीटी ऊपर मुंबई नीचे होगी, अब जीटी ऊपर और मुंबई नीचे, थल्ले लग गए। तो आरसीबी जो नंबर 1 पे था 16 पॉइंट से, दे आर स्टिल ऑन द टॉप, दे आर स्टिल ऑन द टॉप। पंजाब इज ऑन सेकंड, बट आई वांट मुंबई टू विन इट टुडे सो दैट इट जो इक्वेशन थी टेबल की वो इजी हो जाती। इंग्लिश में कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट तुमने इंग्लिश में किया था, जीटी वॉन्स किया था ना अभी तुमने, जीटी वॉन्स वो क्या था, अच्छा खासा इंग्लिश में स्टार्ट किया था तुम, चेंज करके कर रहे हैं ना उंगली। चलिए भाई फिर कहना नहीं मुझे, मैं जब शुरू हो जाऊंगा यार, मुझे मत रोकना, इधर बोला करो फिर आप यार, अरसे से देख रहे हो, आप बताओ मैं मेरे जैसा बंदा कभी उंगली कर सकता है इस वजह से बंदे को सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो ये सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि उसके भाई आप मुझे जवाब दे दो। आप असली जिंदगी में अगर इनसे मिल लेना, आपको पता चले ये जितने जमीन के ऊपर नजर आते हैं ना, ये उससे ज्यादा जमीन के अंदर है, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये मैं आपको बता दूं। खैर जी एनीवेज, वैसे हुनैन भाई आरसीबी टॉप, पंजाब 2, और अभी ये रिफ्रेश होगा तो मेरा ख्याल है जीटी आ जाएगी। आपने ये टाइटल क्यों डलवाया कि जीटी ऊपर या मुंबई ऊपर और दूसरा नीचे? अबे वो जीटी से हार रहा था ना, बारिश थी और मैच रकबत लुइस के हिसाब से मुंबई जीत चुका है। अरे इस मैच से तो फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों में से जो भी जीते नंबर 2 ही रहेगा। ऊपर तो विराट कोहली की टीम है आरसीबी, विराट कोहली की ना आपको कहना चाहिए माधवी, ऊपर तो आपकी टीम है। हाँ ऊपर आपकी और विराट कोहली की टीम है। नहीं, विराट कोहली का नाम लेना जरूरी नहीं है। अच्छा क्यों? आप जो आपके साथ जो लोग बैठे ना, आप उनकी बात करें कि माधवी आपकी टीम है, आपकी टीम पंजाब है, वो दूसरे पर है, आप नीचे है मेरे। माल भाई जिस दिन आप, अच्छा बात सुनो, आप नीचे मेरे, बात सुनो, अच्छा मैं विराट कोहली का नाम नहीं, आपका शक्ल पकड़ के मैं ऐसे कर रहा हूँ, आज मैं उंगली कर रहा हूँ। अब ये हाथापाई पर आई है। जिस दिन आप तो दुकान अपनी तरफ मत करो, देखो देखो चटनी सारी वहीं आ जाएगी, अपनी तरफ मत करो। माल भाई जिस दिन आप दुकान नहीं जाते, जिस दिन मैं दुकान नहीं जाता, उस दिन सेल्स कितनी डेंट होती है? नहीं यार, लड़के तो काम कर रहे होते हैं। तो विराट कोहली जहाँ लाइक करते हैं ना, 13 मिलियन बढ़ जाते हैं उसके फॉलोअर। 13 मिलियन 2 मिलियन 13 मिलियन फॉलोअर बढ़ जाते हैं। नहीं, किसी को 2 लाइक मिलियन कर देते हैं। 2 मिलियन बढ़े, सही है। वो जाए भाई जाए, 2 मिलियन, मैं वैल्यू बता रहा हूँ, वैल्यू 2 मिलियन बढ़े, गंदी चीजों को देखे, लाइक करे। 2 मिलियन बढ़े, एक दिन में 5 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 3-4 वो डील्स भी नहीं है। हाँ तो अब मैं विराट कोहली की आरसीबी बोलूँ या तुम्हारी आरसीबी बोलूँ? अच्छा, तुम्हारी ना जाने से तो तुम्हारी दुकान पे फर्क नहीं पड़ रहा। ये बातें करने में मजा आता है। इनसे कोई ये पूछे, वो बेचारा राहुल वैद्या मासूम, राहुल वैद्या आप राहुल वैद्या को नहीं जानते? नहीं, कौन है? मास भाई आपने कभी विद्या हासिल की है? कभी गए हो विद्यालय? गए हो? मुझे विद्यालय गए हो? मेरा वो टेस्ट नहीं है। विद्यालय गए हो कभी? स्कूल गए हो कभी? स्कूल, हाँ स्कूल गए, विद्यालय नहीं गए हम। विद्यालय ही तो कहते हैं स्कूल। नहीं वो हम पाकिस्तान में रहते हैं, इल्म हासिल करने की जगह को विद्यालय कहते हैं। स्कूल गए, ये स्कूल गए, SKOOL पीले स्कूल, और वो भी बाहर बैठते थे, जो आवाज आई बस वो पढ़ लिया, जो नहीं आई आवाज वो नहीं छोड़ दिया। राटू 2 मिलियन बढ़े, 13 मिलियन नहीं बढ़े। अच्छा वहां से छापा था इन्होंने, ये कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। क्या चीज, क्या छापा था? 13 मिलियन आपने वहां से देख के बोला था। नहीं वो तो उसने बाद में लिखा, 13 मिलियन बढ़े, और आज मैच देखने भी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कौर आज मैच देखने के लिए आई हुई थी। हुनैन भाई अच्छा, इनको नाम भी याद शुरू है। हो गए, वो लड़की फेमस ही थी, चाइल्ड एक्टर है, सालों से काम कर रही है, सालों, अब देखें सालों के साथ काम करती है। नियत देखें आप जरा, के छोटे छोटे बच्चियों की तस्वीरें जाके लाइक कर रहे हैं। वो चाइल्ड एक्टर, अबे गधे, वो चाइल्ड एक्टर से काम करी, मतलब बचपन से काम कर रही, बच्ची है नहीं वो, बड़ी हो गई। अच्छा। और नहीं तो टॉम क्रूज की तस्वीर है उसकी यार, तो क्या पता है कब से देख रहा था उसको। अबे मगर इसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी यार, माजरत के साथ भाई, ये लाइक वाइक नहीं करना चाहिए था। बच्ची नहीं है वो किसी की बच्ची है, लेकिन वो बच्ची नहीं है, बड़ी औरत है वो। अबे उसके लिए तो 20 साल का फर्क होगा ना बुड्ढे के लिए। क्या हो गया, पागल है क्या? 20 साल का फर्क तेरे बराबर है कोहली, तो 20 साल छोटी लड़की है वो। मुझे क्या पता, तुझे दिख नहीं रही वो? मैं तो देखता ही नहीं, हम ऐसी नजर तुमने देखा नहीं, नजर नीचे कर लेते। अच्छा तूने तो पूरा इंस्टाग्राम चार्ट गए थे हमें बताने के लिए कि है कौन वो। दोनों टीम ने पूरा ट्राई किया, आज मैच हार जाए
क्या दोनों टीम्स ने पूरा ट्राई किया कि आज मैच हार नहीं पुनीत भाई, आज का पिच तो देखो यार। अब आज का पिच कैसा था यार, आप देखो बॉल कैसा स्विंग हो रहा था, हवा कितनी चल रही थी। आसान विकेट थोड़ी था बैटिंग के लिए यार, वो भी वैनखेड़े के अंदर जहां पे ऐसा बैटिंग ट्रैक होता है 200 रन बनते हैं, वहां इतना मुश्किल विकेट इन्होंने बना दिया। मतलब बॉल स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था। आप देखो बॉल के ओवर, आप देखो बुमराह की बॉलिंग, बोल्ड के ओवर अच्छे थे शुरू में। बोल्ड ने क्या आउट क्लास बॉलिंग कर रहा था उन्होंने, ऐसा शेप जा रहा था उसकी बॉल का, अनप्लेएबल हो बता भाई। तुमने जीटी की बॉलिंग नहीं देखी? जो जीटी की मैंने इतनी नहीं देखी ना, मैंने इनकी देखी, बुमराह की और इन लोगों की बॉलिंग देखी मैंने। भाई मेरे ख्याल से शुरू में मुंबई के 2 आउट हुए, फिर स्काई और विल जैक्स खेल रहे थे। वो स्काई तो अक्षय कुमार लग रहा था और वो विल जैक स्पैरो लग रहा था। जब आता तो कुछ और ही लगता वो दोनों ने 97 रन तक पहुंचा दिया था, 97 for 2 था। उसके बाद फिर वो दोनों गए और 2 विकेट्स और लिए जीटी ने, 6 आउट हो गए। मुंबई की टीम ही उन्होंने बिठा दी उस चक्कर में। तो इनका बॉलिंग अटैक भी अगर आप देखो ना जीटी का, वो भी अच्छा है। मतलब समझो ये दोनों टीम जो है ना, ऐसा लगता है कि फाइनलिस्ट हैं, जीटी एंड मुंबई, इनके बॉलिंग अटैक की वजह से भी, खास तौर पे क्योंकि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, तो आप दिल्ली के उसको नहीं कर रहे जहां स्टार्क है। वो सुनो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है गुजरात ड्रॉप्ड 5 डॉली कैचेस, MI was very poor in field। इस हिसाब से कह रहा हूं मैं कि भाई they were both trying to lose the match। अच्छा नहीं, आप बुरी के मैंने ड्रॉप कैचेस नहीं देखे यार। हाँ अच्छा, हाँ सही सुदर्शन ने शुरू में छोड़ा, ठीक है, वो पहला वाला कैच जो मिड विकेट पे था। उसके अलावा और किसने कैचेस छोड़े वो नहीं देखे, मगर शुरू का मैंने देखा। शुभमन गिल ने छोड़े हैं, शुभमन गिल ने भी शुरू में छोड़ा, गिल ने भी कैच छोड़ा, गिल ने भी कैच छोड़ा, मैंने नहीं देखा वो। अच्छा आपको पता है जीटी की टीम में आईपीएल के शुरू में एक प्लेयर था, बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर साउथ अफ्रीका का, और वो क्या नाम था उसका, और वो गायब हो गया। माज भाई कौन था? वो गायब हो गया एक रिक्रिएशनल ड्रग लेने की वजह से। उसका टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, उसमें अभी तो अभी तो मुझे ड्रग मिला है और दिमाग का भेजा उड़ा दिया इसने। दिमाग होता है उसका जो भेज है वो उड़ गया यार। ड्रग मिला था, रबाडा केस में आया था जी, रबाडा केस में आया था। और उसके जाने के बावजूद भी जीटी का बॉलिंग अटैक इंटैक्ट है। सही है पहले हंस लो। हम अपनी किसी बात पे हंस रहे, तुम अपना काम करो ना यार। मैं कैसे काम करूं? तुम्हें ही पता चला? मुझे कैसे पता? तुम्हें नहीं पता, तू बोल यार। मुझे कैसे पता चलेगा? चलो तू बात कर। मैंने बात कर ली, आपसे पूछा था रबाडा का, आपने बता दिया रबाडा। बस बात खत्म। अच्छा भाई चलो कल मिलेंगे हम लोग 4 बजे उठ के। यार नैन भाई थोड़ा पकड़ के रखो ना यार, हम यहाँ पे भी आप देख रहे हो कुछ चल रहा है। रबाडा नेक्स्ट मैच खेल रहा है, तो आप लोग जो शो चल रहा है उस पर हाजिर रहो ना। वो वाली बातें क्यों कर रहे हो जो किसी को समझ नहीं आ रही? अच्छा सही है। मेरा दिमाग तो हिला दिया ना, वो किसी को समझ आया ना, इसलिए हम क्या करें, दिमाग हिल गया ऐसे। टेस्ट इंडिया में हुआ है या यहाँ से यहाँ पर यार क्या हो गया यार? उसके पंचर हिल गए थोड़े से। किस बात पे? हाँ मैं आपको बता रहा था उस दिन उन्होंने भी, आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था, विराट कोहली ने इंटरव्यू दिया है और विराट कोहली ने बताया कि पहले तो उन्होंने कहा था ना मुझे आमिर बहुत अच्छा बॉलर, तो डिफिकल्ट था। खलीफा गिरी देखो जरा। सही है। तो उन्होंने अब मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का नाम आ गया था हटाने उन्होंने, तो उन्होंने कहा मुझे टेस्ट में जो है ना जेम एंडरसन, अब्बू है ना इनके, T20 में सूर्य नारायण, ODI में मलिंगा और आदिल राशिद, ये डिफिकल्ट लगे खेलना। आपका इसमें क्या? पहले अक्रॉस द फॉर्मेट मोहम्मद आमिर थे, हालांकि मोहम्मद आमिर को टेस्ट में उन्होंने खेला हुआ नहीं है, और मोहम्मद आमिर का नाम लिया था पहले सिर्फ, और अभी नहीं पूरा नहीं लिया था। मतलब उसने कहा था मोहम्मद आमिर इज आज की डेट में बोला था। आज की डेट में मुझे सबसे जो खतरनाक बॉलर लगता है, क्योंकि 2 साल ही हुए थे वापस फेस करना जो शुरू किया था आमिर को, 16-17 की बात है ये। खैर, तो उसने क्या बोला, जेम्स एंडरसन टेस्ट में, ODI में क्या बोला, मलिंगा और आदिल राशिद, मलिंगा और आदिल राशिद, सही है। और T20 में नारायण, T20 में नारायण, बस नारायण इसने आईपीएल में खेला होगा उसको, नारायण को ज्यादा आईपीएल में नहीं, पहले भी खेला है वो, जो 2012, 14, 16 वाले वर्ल्ड कप से ना, उनमें से शायद 2 में नारायण खेला है। नारायण खेला 2 में, हाँ उसमें खेला, और उसमें विराट जो है वो 2 में, तो मेरे ख्याल से उन 3 में से 2 वर्ल्ड कप में तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं। तो फिर कैसा डिफिकल्ट था इनको? मैं आपको बता तो रहा हूँ, सवाल पहले होगा कि कौन से मुश्किल थे, तो उसने बताया ये मुश्किल थे। टेस्ट की तो पहले बात ही नहीं थी, अब उसने बताया कौन से आसान है। जेम एंडरसन नहीं मानूंगा, जेम्स एंडरसन, टेस्ट की तो बात ही नहीं थी ना, टेस्ट में तो जेम्स एंडरसन है, देखो वो तो भूल नहीं सकते जेम्स एंडरसन को, क्योंकि 2014 का जो टूर था, माज भाई को याद है, 10 इनिंग में 136, 138 कुछ रन बनाए थे, इस तरह से कुछ रन बनाए थे 10 इनिंग में, और मेरे ख्याल से 4-5 दफ़ा तो एंडरसन ने आउट किया होगा उसमें, तो वो एक तरह से जहन में ही रहता है। उसके बाद 18 में विराट कोहली गए थे, उन्होंने एक सेंचुरी की थी वहाँ पे इंग्लैंड में। जेम एंडरसन बीमार था,
जिम एंडरसन था तब था वो। अच्छा, और ये इसके बारे में जो कह रहा है आदिल राशिद और उसके बारे में, आदिल राशिद पे तो 3-4 दफा आउट होते हुए देखा है उनको, और अच्छी बॉल आदिल राशिद ने डाली। हाँ, लेग स्पिन तो वैसे ही फंसता है लेग स्पिन में फंसते हैं वो। मलिंगा का मुझे समझ नहीं आया, मलिंगा को तो उन्होंने बहुत दफा कूटा हुआ है और गंदे तरीके से कूटा हुआ है। हाँ, 11 के वर्ल्ड कप में 2010 होबार्ट वाला मैच हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। 2012 में भी मेरा हाल कोई सीरीज हुई थी, फिर आप एशिया कप उठा लो, आप कहीं भी उठा लो, वहाँ तुम्हारे ये हैं खलीफा गिरियाँ। तो आप ओडीआई में समझो आसान लगते हैं। शोएब अख्तर का नाम जो लिया था ना उसने, शोएब अख्तर का नाम इसलिए लिया था कि उसने कहा था मैंने फेस नहीं किया, मगर हाँ ऑपोजिट एंड पे खड़ा था, मुझे देखते लगा था कि इनकी बहुत तेज बॉल होगी। अब आपने हुनैन भाई का लगी लिपटी वाला मक्खन वाला जवाब सुन लिया? नहीं, मुझे वो नहीं, देखो जब पूरी दुनिया के बारे में बात हो रही थी ना, तो उन्होंने एक ही नाम लिया, आमिर। जब उनसे कहा गया कि भाई अब हालात टेंशन ऐसी है कि अब ये सवाल रिफ्रेज होगा और पाकिस्तान को साइड कर दे, तो अब उनको 6 नाम लेने पड़ गए। नहीं, पाकिस्तान का अब के टाइम पे पाकिस्तान को, अच्छा ऑल टाइम बात हो रही है, बस बात सही है। हाँ, ऑल टाइम बात हो रही है तो उस पर बोलना चाहिए था। उसका जिक्र क्यों नहीं करता जिसने इसको अपना बकरी बना के रखा हुआ था, अपना बनी बनाया हुआ था जिसने, जुनैद खान ने? उसका नाम क्यों नहीं लेता ये कभी, कह कह के जब इसने आउट किया उसको? अब कितनी दफा किया है? 3 दफा जो सामने आया, तीनों दफा किया एक ही सीरीज में, और कह के आउट किया। उसका इसको नहीं समझ में आया। कह के लूंगा, कह के लूंगा, कह के लिए वहां पे इसने नाम लिया। जेम एंडरसन 10 दफा आउट कर रहा है, वो 3 दफा कर रहा है, तो फर्क है ना यार। तो पहले आमिर ने इसको कितनी दफा आउट कर दिया था, उसने आमिर का नाम ले लिया था। तो आमिर तो रिसेंट सीरीज पहले बात करता था यहाँ समझ से, अकल से, दिल से कि हाँ यार ये वाकई इसको खेलने में प्रॉब्लम समझ से, अकल से, दिल से डिसाइड कर लो। सुन लो, हाँ, दिमाग से करता था, दिल से करता था। दिमाग से करता था कि दिमाग और दिल दोनों से, कि यार वो दिल गवाही देता है, दिमाग सोचता है और बताता है कि हाँ यार ये बेस्ट बॉलर है। अब जब देखा कि मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर हो गया, मुझे तो पाकिस्तानियों के नाम ही नहीं लेना चाहिए, तो अब उन्होंने लिखी लपटी रख ली कि मलिंगा है जी, जिसको मारा है बुरी तरह। मतलब अपने आप को ये दिखाना कि मैं इतना ग्रेट हूं कि जो मुझे सबसे मुश्किल लगता था ना बॉलर दुनिया में, उसको मैंने ऐसे मिला के दी कि 35 ओवर में मैंने 300 रन चेस कर दिया उसको। ये है वो सियासत, फैसल भाई, जो नहीं समझ क्या उसकी क्लास है। खलीफा गिरी। अबे तो वो मुश्किल कैसे हो गया जब तुम उसको मार रहे हो बुरी तरह से? वहाब रियाज का नाम ले देता ना, वहाब रियाज का नाम क्यों नहीं लिया? जवाब दो ना इस बात का। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें। अगर ये सवाल हुनैन बस इसके बाद कोई बात नहीं बनती है, प्लीज इसके बाद कोई बात नहीं। मलिंगा को मार रहा है जैसे वहाब रियाज को मारा है, वहाब रियाज का नाम ले लेता। वहाब रियाज को कितनी दफा खेला है ये बता ना? 1 दफा? नहीं, बहुत दफा खेला है। 183 जब मारे 2011 में आउट इसको। 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो वहाब रियाज का डेब्यू था वो अच्छा डेब्यू था। वहाब रियाज का डेब्यू था वो मैच, दूसरा मैच नहीं था, वहाब रियाज का डेब्यू था। उसमें वहाब रियाज ने 5 विकेट ली थी, विराट कोहली को भी आउट किया था। उसके बाद 2019 तक फैसल भाई कोई वहाब रियाज 6 या 7 दफा विराट कोहली को फेस कर चुका है और हर दफा मार खाई है उसने 2019 तक। तो जो पाकिस्तानी बॉलर्स का मसला है ना, ये भी आप देखो टेम्पलेट उस पर बिल्कुल फिट होता है ये सारे प्लेयर्स का, कि शुरू में इम्प्रेस कर लेंगे आपको, बाद में जो है ना सेकंड आउटिंग जब सामने वाला प्लान करके आया कि उसको भी पता है कि इसने इतने बड़े मैच में मुझे आउट किया, उसके बाद से 2012 का एशिया कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो या 14 का T20 वर्ल्ड कप हो या 16 का T20 वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी का वो पहला मैच हो, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, उसमें वहाब रियाज की पिटाई हुई थी। 2019 का वर्ल्ड कप तो हमने यहीं पे आपके यहीं देखा था, वहाब रियाज बॉलिंग करते हुए गिर गए थे, कोहली ने उनको मारा भी था और जब वो गिर गए थे पकड़ के सहारा देके उठाया भी था, बेटा जाओ फिर कराओ, आशीर्वाद ले रहे थे उनके। हाँ, आशीर्वाद ले रहे थे। तो कोहली से अगर ये सवाल होता ना, भाई ऐसा कौन सा बॉलर है जो आपके ख्याल में जो इंटरनेशनल क्रिकेट डिजर्व नहीं करता था, तो तब उनको नाम लेना चाहिए था वहाब रियाज। उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सा बॉलर वहाब रियाज जिसको आंखों में पट्टी बांध के खेलते थे। हाँ, वहाब रियाज में घुस गए। जो मैं कहना चाह रहा था, जो मेरा मैसेज था वो नहीं समझे। आपने नाम गलत ले लिया ना यार, आप गलत। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, लसित मलिंगा वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर हिम। लसित मलिंगा को उसने बड़े आराम से, मेरा ये तरीका है, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बता रहे हो तुम, एक बता रहे हो ना, एक में किया कभी मैच लसित मलिंगा ने उसको आउट भी किया होगा ना 2-3 दफा डिफरेंट ओकेजन ज्यादा, और स्लिंगी एक्शन की वजह से मुश्किल होता है। मलिंगा रॉबिन उत्थापा ने बता दिया, 2 मिनट लगे थे उसके बॉलिंग एक्शन समझने में। आपको जब पहली दफा आपने उसको खेलोगे तो आप कंफ्यूज होगे क्योंकि बॉल उसका यहां से आ रहा है। रॉबिन उत्थापा ने बताया, जब मैंने उसको पहली दफा खेला तो मैं समझ में नहीं आया 2 बॉलें खेलने के बाद। तीसरी बॉल पे जब मैंने उसका हाथ देखा तो मैंने फोकस किया अंपायर के मुंह पे, अंपायर के हेड पे, अंपायर के ऊपर खड़े हुए, और मैं उन्हें बॉलर को देखा नहीं, क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जब बॉलर आता है भागा हुआ आप उसका हाथ और सब कुछ देख रहे होते हो। उसका हाथ चला जाता था यहाँ साइड में, तो उसने अंपायर पे फोकस किया, अंपायर, और जैसे अंपायर के सामने से बॉल आया फिर दिए उसने मिला के। उत्थापा ने कोई हल्का बैट्समैन तो था नहीं वो, तो जिस बैट्समैन का सिर्फ एक्शन मुश्किल हो और फिर उसको खेलना आसान हो, ठीक है, ही वॉज अ गुड मतलब बॉलर, वो यॉर्कर अच्छी मारता था, उसने बहुत दफ़ा 2 खिलाड़ी एक साथ दफ़ा आउट किए।
मगर उसको आप इतना मार रहे हो और फिर कह रहे हो अपनी ग्रेटनेस दिखाने के लिए कि यार देखो, जो मुझे सबसे मुश्किल लगता था ना, आप देखें जरा जाके मेरी वीडियोस, मैंने हॉबर्ट में उसको कैसा मारा है। ये तरीका है, ये है साइकोलॉजिकल मारने का तरीका, जो इनको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम इस पर बहस नहीं करते। हुनैन भाई जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, बहुत जबरदस्त, सही है, मिलेंगे। सही है भाई, बिल्कुल ठीक है, बात हो गई। मेरा तो भेजा वैसे ही उड़ गया। तू बात कर यार, कोई और बात कर, कोई और सवाल है, वरना जल्दी निकलेंगे। तुम बाबर को इतना बड़ा प्लेयर बताते हो, उसके 5 विनिंग ओडीआई सेंचुरीज वाली वाइल्ड चेजिंग बताओ मास, आंसर यार नहीं बताओ। यार ये क्या सवाल कर रहे हो, ये क्या सवाल कर रहे हो। उसको वो कह रहा है ना, मैं जब बात करता हूँ तो उसको घर जाके ढूंढना पड़ता है, उसको याद नहीं रहता, उसको पता है नहीं। नहीं, ये जो अपनी बातें ले आते हैं ना एकदम पीएसएल के और आईपीएल के रिकॉर्ड्स की, वो निकालना मुश्किल है। ये तो इंसान उंगलियों पे गिना दे आपको 19 सेंचुरीज है उसकी ओडीआई में, जिसमें से 15 सेंचुरीज विनिंग कॉज में है। अच्छा, 15 सेंचुरीज विनिंग कॉज में। होम में कितनी, अवे में कितनी? अब हम इससे ज्यादा आगे बात नहीं कर रहे। होम में कितनी, अवे में कितनी है उसमें? यार हुनैन भाई, हमने अवे में कितने मैचेस खेलने, हमसे तो जो भी सीरीज खेलने आता था वो यूएई के अंदर या इधर खेलने के लिए आते थे। अब वो नहीं, तो आप 19 के बाद से तो होम खेल रहे हो ना, 6 साल से तो आप अवे भी जा रहे हो, और दूसरी टीम आपके घर में भी आ रही है। होम यूएई तो 2019 तक था, ठीक है, तो होम कितनी, अवे कितनी है? एग्जैक्टली होम और अवे का नहीं मालूम। आप यूएई को भी होम ले लो ना, उसमें से अवे बताओ। अवे में 3 या 4 होंगी, अवे की 3 या 4 होंगी। वो आप मेरे भाई, अब आप जब इस तरह की बातें करते हो ना, कह रहे हैं वाइल्ड चेजिंग, हम तो सिर्फ उस वक्त वाइल्ड चेजिंग, हाँ वो रिकॉर्ड भी निकाल लेना तुम। मगर तुम्हें 15 सेंचुरी बता दिए काफी नहीं, अब तुम और उसकी तय में घुसो। फिर मैं घुसूं विराट कोहली के रिकॉर्ड में, आईपीएल में क्या क्या किया उसने, फाइनल्स में क्या क्या किया उसने। लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ये सब मानते हैं बाबर इज अ गुड प्लेयर, होम में 14 है, बाबर इज अ गुड प्लेयर, लेकिन जब आप उसको ये बोलते हो ना झूठ कि यार ये विराट कोहली से भी बेटर है, तो वो सफेद झूठ लगता है। क्रिकेट में जो आंदोलन लाया है ना, वो रेवोल्यूशन का दूसरा वर्ड है आंदोलन, वो विराट कोहली लाया है। अच्छा ठीक, बहुत आसान वर्ड है भाई। अच्छा, बहुत आसान वर्ड है। ये आपका आंदोलन, देखो, आन दो लन, आन धोते हैं ना, आंदोलन, कितना आसान वर्ड है यार। ये तो रेवोल्यूशन ब्रेक किया है ना, इसको दोबारा मिला दो। ब्रेक नहीं करो, क्योंकि कुछ और आंदे होते हैं, आंदोस, आंदोस, और आपने आगे कुछ और बना दी, तो कुछ और बना। आंदोलन मतलब रेवोल्यूशन जो क्रिकेट में लाया ना। देखो, फुटबॉल जैसी फिटनेस जो वो लाया है इंडिया में क्रिकेट में, ठीक है, उसके बाद भाई तेंदुलकर का रिकॉर्ड कोई तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। आपने देखो हुनैन भाई, आपने कहा क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाया वो, यार आप खान साहब को भूल जाते हो यार, क्या रेवोल्यूशन, खान साहब की फिटनेस आपको पता है क्या? भाई देख लो कौन उंगली तोड़ रहा है, आफ्टर 2000 की बात हो रही है ना, वो 2000 के बाद आया है ना। आपने ये बोला वर्ड, आपने कहा क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाया, रेवोल्यूशन लाया। आप अंधों वाली बात करते हो तो यार अब विराट कोहली के पे आप खान साहब को पीछे ले आओगे तो आप बात की बात होगी वसीम अकरम की फिटनेस देख लो उठा के यार, इंजेक्शन लगा के शुगर पेशेंट करके, क्या बात कर दी लड़के ने। शोएब अख्तर के घुटने देखो, आज भी इंजेक्शन लगा रहा है वो चलने के लिए। फिटनेस की बात हो रही है। शोएब अख्तर थोड़ा हैवी ड्यूटी था, मगर आप वसीम अकरम की स्टार्टिंग में जाओ ना, जब आया फिटनेस, तो यार आप इनको माइनस नहीं कर सकते यार, इन प्लेयर्स को कैसे माइनस कर सकते हो आप? यार एज अ बैट्समैन जो वो फिटनेस लाया ना, बैट्समैन ये भावनाओं में बह जाते हैं। आप अभी देख लो बाबर आजम को और विराट कोहली को, एज में वो 7 साल ज्यादा है और फिटनेस में वो 7 साल पीछे। रेवोल्यूशन जो है ना, रेवोल्यूशन आप कह रहे हो, तो वो थोड़ा सा वो लाया ना, इंडिया में लाया ना। आप इंडिया में जावेद मियांदाद भाग के 4-4 रन लेते थे और 5 खा के ग्राउंड में आते थे। वो थून पतला तल लेता है, तो तेज बंदा भागता है। उस बार लोगों के खाने और फिटनेस। अच्छा मैं अब आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूं, ये जीटी का मैच जीतने के बाद, इट्स नॉट आरसीबी, इट्स नॉट पंजाब, जीटी इज टॉपिंग द टेबल विद 16 पॉइंट्स, और आरसीबी 2 पर आ गया है, पंजाब 3 पे, और एमआई आ गया है 4 पे। तो जीटी ऊपर नीचे, लेकिन आपको बोलने से पहले पता ही नहीं होता है, तो देखना पड़ता है ना आपको। जब आपको पहले मैंने पूछा कि आपने क्यों लिखा, आपने बोला जीटी तो 2 पे आया है, अभी टेबल खोलना पड़ गया ना। यही बात हुई थी ना कि आरसीबी टॉप पर है, आपने ही बोला था कि आरसीबी टॉप पर है, जीटी 2 हो गया, एमआई 3 हो गया, आपने ये कहा। अच्छा, ओके नहीं तो 100% ओके, 100% ओके। अब आपने खोले तो अब जीटी आपको पता चल गया वो टॉप पर है। हाँ ठीक है ना, अब जीटी टॉप पर आ गया। हाँ, तो अब जीटी ऊपर, एमआई नीचे, एमआई चौथे पर आ गया। हाँ, ठीक है ना, और स्काई आगे, विराट पीछे, और स्काई आगे विराट पीछे, इन टर्म्स ऑफ ऑरेंज, स्काई आगे विराट पीछे इन टर्म्स ऑफ ऑरेंज। सुदर्शन भी आगे है यार, तुम लोग उसको क्यों बोल रहे हो? हाँ, वो तो तीसरे पे पड़ा हुआ है, उसमें बड़ा खुश हो रहे थे। तीसरे पे नहीं पड़ा, दूसरे पे सुदर्शन, कोहली तीसरे पे। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ, पड़ा हुआ तो कौन होगा, वही होगा ना, बाकी तो खड़े में। यार जीटी के मैचेस देखना। सौरभ यादव का मैसेज पढ़ना, माज भाई खान साहब से बड़ा डैश कौन था? खान साहब से बड़ा डैश कौन था? पढ़ो क्या लिखा, किसने लिखा है? शुभमन ने लिखा है, किसने लिखा है? सौरभ यादव। माज भाई
सकते हैं वो। पता नहीं यार, दावेद भाई होंगे शायद, सौरभ, आई डोंट नो, गलत बात है यार। लेजेंड्स हैं। तो है डीसी है 5 पे और केकेआर 6 पे। अब बस ये इन्हीं का मुकाबला है जो भी है। हाईएस्ट पॉइंट 16 है ना, नहीं तो 16 है ना। अब आप ये देखो माज भाई, केकेआर और कौन है नंबर 5 पे, डीसी। ये अगर अपने सारे मैच जीतते हैं तो ये 16 तक पहुंच सकते हैं। कोई एक टीम 16 से सारे मैच हारे, हाँ, डीसी तो पहुंच सकता है 15, 17, 19 पॉइंट पे, 19 पे पहुंच सकता है। और केकेआर पहुंच सकता है 17 पे पहुंच सकता है। तो यानी अभी भी कुछ अपसेट हो सकता है। हाँ, मगर आप जीटी के मैचेस देखो ना, जीटी के जो मैचेस हैं वो रह गए हैं, किधर गया, यहाँ आ रहा होता है ना, एचएस में नहीं आ रहा यार, हमारे पीएसएल में तो आ रहा होता है। ये बताओ कि अभी भी मैचेस बाकी हैं या जीटी कंफर्म हो गई टॉप पे? नहीं, बहुत मैचेस बाकी हैं अभी भी। अभी तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स का आईपीएल बाकी है, प्लेऑफ से पहले का। हमारा 3-3 ईच टीम को 3-3 मैचेस अभी बाकी हैं। हाँ, एक हर टीम के 3-3 14 मैचेस होते हैं ना हर टीम के। माधवी क्या देख रहे हो? बात खत्म करो यार मैं कल का वो देख रहा था कि कल का मैच किसका। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, जीटी की टीम जीती, आपको किसका बॉलिंग अटैक ज्यादा अच्छा लग रहा है? जीटी और मुंबई? आप बॉलर्स के नाम देखो ना। ऑब्वियसली मुंबई यार, मुंबई, क्योंकि मुंबई के पास बुमराह की पावर है, मुंबई के पास बॉल का स्विंग है, मुंबई के पास अश्विन जो लड़का नीचे से बॉल कर रहा है, अश्विन नाम है क्या? अश्विनी कुमार का दिमाग है, हार्दिक है और अश्विनी कुमार है, दीपक चाहर, इतना एक्सपीरियंस। तो मुझे तो ऑन पेपर अगर आप देखोगे तो एमआई का अटैक बस जहाँ लैग कर रहा है मुंबई, वो करण शर्मा है, एक ही लेग स्पिनर है इनके पास। हाँ, एग्जैक्टली, स्पिन में। और वो भी इम्पैक्ट रोहित शर्मा को खिलाते हैं बैटिंग, और फिर इसको बॉलिंग में ले आते हैं। अच्छा, अब आप आ जाओ आरसीबी पे, जीटी पे जब आप आ जाओ तो इनके बॉलिंग अटैक आप देखो। पहले रबाडा था, वो तो चला गया। नहीं, आ सकता है, आज खेल सकता था, अभी नहीं है वो। तो उसके बगैर ये इतना इन्होंने स्कोर किया, अभी टॉप पे हैं। तो आप इनका बॉलिंग अटैक देखो, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये अमंग तो टॉप विकेट टेकर्स थे जब आधा आईपीएल होता, तब भी हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद इसमें राशिद खान। तो जो कॉम्पोजिशन होना चाहिए ना बॉलिंग अटैक का, वो सबसे अच्छा जीटी का है कि हर तरह का बॉलर इनके पास है और एक्सपीरियंस। लेकिन जो मुंबई के पास जो क्वालिटी है ना, वो बहुत हाई है। वो नेम्स और नहीं नेम्स भी, और वो जो वो कर सकते हैं, जो कर चुके हैं, जो प्रूवन है। और मुंबई का पैसा भी है। मुंबई का पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, आप लोगों ने वो देखा शाहीन का लास्ट मैच, वो आफ्टर मैच इंटरव्यू जो हुआ है, वो क्या नाम है उस लड़की का, पूछ रही है उससे क्या प्रेशर, उसने कहा नो। और बेटा सरिया निकाल ले शाहीन, दे। कौन पूछ रही थी? टाइम आ गया। एरिक हॉलैंड? नहीं, एरिक हॉलैंड से बात ही ना करे, उनसे उरूज मुमताज। उरूज तो क्रिकेटर है ना। जैनब पूछ रही थी। अच्छा, क्रिकेटर नहीं है, उरूज क्रिकेटर है यार। ये जैनब अब्बास वो पीटीआई लीडर की बेटी है। पीटीआई लीडर इमरान खान के टाइम पे नहीं, एक कराची की होती थी अंदलीब अब्बास, कराची लाहौर की एक आती थी टीवी पे, करंट जैनब अब्बास की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उनकी बेटी है भाई ये अंदलीब। सर आपने देखा मोहन भाई वो इंटरव्यू शाहीन अफरीदी? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं शाहीन अफरीदी की बॉलिंग नहीं देख रहा, मैं इंटरव्यू देखूंगा। इनको बताओ ना। नहीं, छोटा सा इंटरव्यू है, बड़ा छोटा सा इंटरव्यू है। उसने कहा कि वो मतलब मैच हारने के बाद के वो जो इरफान खान नियाज़ी ने जो धोया, तो उसने पूछा कि मतलब क्या बहुत प्रेशर था, तो वो पहले तो उन्होंने कहा कि वी विल गेट बैक देम इन सेमीफाइनल, मतलब मैं सेमीफाइनल में उनको पकड़ लूंगा पूरा कर। मतलब वो रूड इतना लग रहा है, और बाकायदा नजर आ रहा है कि सरिया जो है ना वो घुसा हुआ है अंदर। और वो जिस तरह उसने कहा ना, उसने कहा प्रेशर, उसने कहा नो, मतलब वो जैसे कि मुंह पे कैट। ये नहीं कहा कि आज जो गलतियां हुई वो बाद में नहीं, ये कोई उन्होंने फालतू बकवास, उन्होंने कहा फालतू बात मैं करता ही नहीं। तो मतलब अगर पेशावर से हार गए तो सेमीफाइनल तो गया इनका वैसे भी। तो वो चौड़ापन नहीं निकल रहा, सरिया जो उन्होंने बताया ना वो निकल नहीं रहा। सही है भाई, वो प्रॉब्लम कर रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। उसमें वही बात हो गई ना, जो आदमी तबाह हाल हो उसको ये बता दो कि भाई आप जो है ना बहुत अच्छे हो, हाँ, दूसरे आपके दुश्मन है। नहीं, आप देखो ना यार, अब बड़ा आजकल चल भी रहा है वो इरफान खान नियाज़ी ने जो किया है इनके साथ, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ,
तो हर कोई जो है ना वो सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था, कह रहे थे मतलब कोहली ने ऐसा क्या उखाड़ लिया, 18 पे 48 वहाँ भी चाहिए थे, वहाँ भी 18वां ओवर शाहीन ने किया था। यहाँ इरफान खान न्याजी भी हमारा उसी लेवल का है, मतलब विराट कोहली के लेवल का समझो, विराट कोहली के पास तो बहुत एक्सपीरियंस था, इसको भी 18 पे 48 चाहिए थे। वहाँ शाहीन ने 18वां किया, यहाँ PSL में भी शाहीन ने 18वां किया, वहाँ 19वां रऊफ ने किया, यहाँ 19वां रऊफ ने किया, सिर्फ लास्ट ओवर का फर्क था। अबे तुम कोहली और इस पे कहाँ जा रहे हो? वो नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। USA का प्लेयर एरन जोन्स, जिसने इससे पहले कोई ICC टूर्नामेंट ही नहीं खेला हुआ उन्होंने, हाँ, और वो 15 रन, जब हारिस रऊफ पे प्रेशर होना चाहिए या एरन जोन्स पे होना चाहिए? बताइए जरा। वो उस पे नहीं बचा सका। विराट कोहली भी तो बहुत मुश्किल था उसका बचाना। वो तो लग रहा था उस दिन वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, शुरू के 3 ओवर उसने अच्छी बॉलिंग की थी, हार्दिक पांड्या को भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आप उस दिन जो प्रॉब्लम हुई है ना, वो ये हुई है कि 10 ओवर बाद आपने 1 ओवर दिया था उसको, नवाज को दिया था, उसको 3 छक्के पड़ गए। सही है, ठीक है, आपने उसको हटा दिया। नवाज फास्ट बॉलिंग कर रहा था यार, फिर आपने उसको एंड में ले आए ना, आपको किसी भी तरह उसको 1 ओवर करवाना था ताकि उनको पता होता है कि हमें 4 इसी ओवर में लेना है, बाद में ओवर नहीं मिलेंगे। सही, ठीक है, एक तो वो गलती हो गई। दूसरा ये बात कर रहा हूँ ना, ये MCG वाले मैच की, उसमें शाहीन फॉर्म में कब है अपने? एग्जैक्टली। और शाहीन को इंजरी से जल्दी वापस ले आए, वो पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ था, पूरी तरह से रिहेबिलिटेट नहीं हुआ था, माज भाई उसको वापस ले आए थे। वो मैच अगर आप देखोगे ना, हर ओवर जो शाहीन ने कराया ना, उसमें उसने समझो मैच इंडिया को मोमेंटम दिया है। हर ओवर में T20 मोमेंटम का गेम होता है, 1 ओवर में बदलता है। हर ओवर में जहाँ हारिस रऊफ, नसीम शाह, हिमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ शाहीन अफरीदी का जब 3 ओवर्स के बाद 1 ओवर आता था, मोमेंटम इंडिया के पास चले जाता था। ऐसा ही है। शाहीन अफरीदी की सबसे बड़ा फ्लॉ इन्होंने गलत ये किया है कि उसको आप वापस लिया है उसकी इंजरी से पहले। और नहीं फैसल, इंजरी के अलावा यार आपको है ना सिर्फ जान लगा के पागलों की तरह जोर लगा के बॉल नहीं करनी होती। ये आपके यानी कि ये शो कर रहा है रिकॉर्ड कि आपके ऊपर ये सिचुएशन एक नहीं बहुत दफा आ चुकी है, मगर रिजल्ट आपका वही, आपको सीख नहीं रहे उससे। अगर आप वो छक्के देखो इरफान खान न्याजी ने जो शाहीन शाह अफरीदी को मारे हैं, वहां इरफान खान न्याजी ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है भाई, उसको पहले से जज हो रहा है कि ये बॉल कहां करने वाला है। मैं तुम्हारी बात कान से अच्छा सही है। अच्छा, तो यूं भी मसला हो रहा है, तो मकसद ये भाई देखो मेरी बात सुनो, मसला ये है उनैन भाई, पता नहीं आज इसके तार हिल चुके हैं। अच्छा, मसला ये है उनैन कि उसने अपनी गलती से कुछ सीखा नहीं है। सही है। आप इरफान खान न्याजी के आपने छक्के देखे? मैं आपको कह रहा था जब आपको ये पता है कि मैं मेरिट पे हूं या ना हूं, मैं टीम में हूं, मुझे कोई निकाल नहीं सकता, मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता। हाँ, तो फिर आपको टेंशन नहीं है ना यार। बात सारी है, आपको पता होगा ना कि यार नहीं मैं गलत को, मुझे आई शुड वर्क ऑन माई मिस्टेक्स, तो मैं उस पर वर्क करूंगा ना, जब मुझे पता है कि भाई मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता, मेरे पास इतना बड़ा हाथ है। पहला छक्का जो था माज भाई वो इरफान खान न्याजी का, उसको पता था ये फुल बॉल आएगी, उसने सामने दिया। बिल्कुल। दूसरे में उसने शफल किया, उसको पता था अब शॉट आएगी, उसने शॉट अपना बना लिया था, हालांकि वो शॉट इतना वो नहीं था, ऑफ स्टंप के बाहर वो गया, उसने शॉट अपना बना लिया था, तो उसने वहीं पे मारा। स्मार्टनेस आती है तीसरे छक्के पे। वो कहाँ था जो उसने वो पॉइंट और कवर के बीच में मारा है? नहीं, वो तो उसने पॉइंट के ऊपर से निकाला है, वो पॉइंट और कवर के बीच में मारा है, वही कह रहा हूँ ना। वो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गया छक्का, बैकवर्ड पॉइंट है, मतलब और पीछे गया, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में। अच्छा, मुझे लगा इधर गया भी होगा तो मैं तुम्हारी बात तो मानूंगा नहीं। ऑल ओवर द ग्राउंड मारे उन्होंने। ये देखो कि उसने बॉल तीनों जगह, स्मार्टनेस है, उसने देखा कि इसने मुझे ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट बॉल की है, उसने कहा ठीक है मैं इसको अपनी जगह पे खड़े होकर खेलूंगा, ये मुझे खुद बॉल देगा। उसने उसको आखिरी 5वां बॉल वहीं किया जहां उसे सुकून से खड़े होके उसे पॉइंट के ऊपर छक्का मारा, और उससे वही बॉल है जो उसने वहां पे लेग पे मारा था। हाँ। वही बॉल किया उसने। और उससे बड़ी स्मार्टनेस ये है कि उसने अगला, उसको पता था मैं चौथा भी मार सकता हूँ, लेकिन उसने सिंगल लिया। उसने बोला बेटा किसी और दिन मार लूंगा, कि मैं अभी पूरा मैच जिताना है मैंने। तो खैर साहब, आज भाई एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन मुंबई की टीम में 14 प्लेयर होते हैं। वो SRH वर्सेस MI वाले मैच जिसमें किशन खुद आउट हुआ, वो मैच हटा दिया। जानिए अब मैं क्या, अब देखो मैं जो बातें करता हूँ ना वो खुल के बाद में सामने आ रही होती हैं, बस लोगों से हजम जो है ना वो देर से होती है, हकीकत का सामना नहीं करते, फेस नहीं करते। वही वाला मैच ना, इसमें ईशान किशन खुद चलते बने थे और अंपायर ने आउट दिया, नहीं दिया। तो भाई हमने तो उसी वक्त बता दिया था कि क्या भैया वो मैच बाद में हुआ है, पहले मैच हुआ है DC और मुंबई वाला, जिसमें 3 एक साथ रन आउट हुए एंड में, वो ज्यादा बड़ा सिग्नल था। हटा क्या दिया उन्होंने? हटा दिया समझ नहीं आया मुझे। हमें कह रहे होंगे शायद हमने हटा दिया। नहीं, हमने वो बात नहीं करी, शायद हमने बात की थी, हमने तो की थी बात, हमने हटा दिया। हुनैन भाई साहबजादा फरहान बैक ऑफ द लेंथ शॉट पे स्ट्रगल करता है, दिखता है। मैंने पॉइंट किया था PSL में। आपको क्या लगता है हुनैन भाई
क्या इंटरनेशनल बॉलर्स नहीं करेंगे नोट इस बात को? बिल्कुल करेंगे, नोट करेंगे। और आपने देखा होगा हमारे जो एक और बैट्समैन थे ओडीआई में बहुत कंसिस्टेंट खेलते थे, इमामुल हक, ठीक है, वो भी जब भी इंटरनेशनल बॉलर्स उनको जब आउट करते थे ना, हमेशा शॉर्ट बॉल करके उनको सरप्राइज करने की कोशिश करते थे। वो अपने पुल शॉट पे जाते थे और मिड विकेट पे शॉर्ट मिड विकेट पे कैच करके आउट जाते थे। या फिर साहिबजादा फरहान का ये हो रहा है कि वो शॉट पे जा रहे हैं और बॉल खड़ी हो रही है। इसमें तो भाई ये होती है सीधी सीधी बात कि आपने लेंथ बहुत जल्दी पिक करनी होती है। अगर आप शॉर्ट बॉल को आपने मारना है तो आप जितना जल्दी लेंथ पिक कर लो, जितना लेट होगे उतना आपका जो है ना शॉट मुश्किल होगा। और है वीकनेस है, उसने सही नोट किया, बिल्कुल वीकनेस है। जियो हॉटस्टार पे था, वहां से हटा दिया। माज़ आपके और यही वीकनेस तो श्रेयस अय्यर की थी, साहिबजादा फरहान की तो अभी भी इतनी ग्लेयरिंग नहीं है जितनी श्रेयस अय्यर नहीं, आज इत्तेफाक की बात है, आज ही विराट कोहली साहब ने जो है ना वो मार्क बाउचर के लिए कुछ बातें कही हैं, जिसके अंदर मैं पढ़ रहा था, देख रहा था कि उसने मुझे अर्ली डेज में मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस एग्जैक्टली उसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। वो आरसीबी के अंदर थे मार्क बाउचर और विराट कोहली, तो उसने देखा उसको बैटिंग करते, उसने कहा कि तुम शॉर्ट बॉल में फंसते हो, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, आ जाओ मेरे साथ नेट्स में। तो आज उन्होंने टेनिस बॉल से उसको शॉर्ट बॉल का प्रैक्टिस कराया। तो उसने कहा वो आज भी उस बात को बहुत ना एडमायर करता हूँ। और बाउचर जो है ना वो ही वॉज अ वेरी कीन टू वर्क विद यंगस्टर्स ऑफ इंडिया। वो नहीं है संजय गंजे, हाँ, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर जब हार्दिक पांड्या को मुंबई के क्राउड बू कर रहा था ना, रोहित शर्मा को हटा के उनको बना दिया था, तो उस वक्त जो है ना वो सबसे ज्यादा गालियां दे रहे थे मुंबई के कोच बाउचर थे पिछले, सबसे ज्यादा गालियां दे रहे थे बाउचर को। ओके, ठीक है। अब विराट कोहली ने तारीफ कर दी है, अब आप देखिएगा कैसे बल्लेगा पैतरा, लटक जाएंगे वो। अब लटक जाएंगे। नहीं, हमने तो ऐसे कहा, हम तो ये कहना चाह रहे थे, उनका कोई दीन ही मानेंगे। भाई मुस्तफा मेमन ने जो मैसेज किया वो तो बाद में पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, जो मुस्तफा बाबर आजम के साथ टुक टुक का वर्ड चिपका रहे हैं, जो मिसबा के साथ भी चिपकाया जाता था कि मतलब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत लो है, ये मिसबा ने किसको छक्के मारे थे और कितने छक्के मारे थे एक ओवर में? हरभजन को मारे थे 3 छक्के। नहीं 2007 मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ। टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के किसके? मिसबा की फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी है पूरी दुनिया में, 54 या 56 बॉल पे विद विविन रिचर्ड, शायद विविन रिचर्ड के साथ इक्वल किया था। हाँ, इक्वल किया था विद, नहीं जोन्स का किया था शायद, जोन्स का था, मतलब कोई किसी और के साथ कोई और फॉर्मर। मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि मिसबा को भी इन सब ने टुक टुक मशहूर किया था, अवाम ने मशहूर किया था। T20 का पहला हमारा था जो मिसबा लेके गया था एंड तक इंडिया के अगेंस्ट, और हम हार गए थे, मगर ये नहीं जानते थे वो मैच पूरा बनाता था। और एक दूसरी बात, बाबर और रिजवान को ओपन करवाया भी मिसबा ने। मिसबा लाया था खासतौर पे रिजवान को। रिजवान को जो ओपन करवाया वो मिसबा ने करवाया। वो रीज़न यही था, जो मिसबा को टुक टुक कहा जाता था, तो मिसबा आते थे जब 13 रन पे 15 रन पे 4 आउट हो चुके होते थे। जब मिसबा आते थे या फिर वो 5वें पे आते थे तो 3 आउट हो चुके होते थे। तो उसने तो सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, मारने की जब वक्त आता था तब उनके साथ कोई होता नहीं था, तो उस वक्त विकेट भी बचानी होती थी। तो मिसबा पे तो ये, अब मिसबा ने देखा कि यार मुझे तो वो ऊपर भेजते नहीं थे ये लोग, मेरे पास अख्तियार है कि जो बेस्ट बैट्समैन है उनको ऊपर भेजूं, तो इसलिए उसने रिजवान को और बाबर को एक साथ कर दिया ऊपर ओपन पे। मगर मिसबा में कैपेबिलिटी थी, जब वो छक्के मारता था बैठ के पूरा छक्का मारता देखता था उठा के, बहुत तो उसको भी लोग टुक टुक करते थे और उसको भी बदनाम किया और उसको भी किया। अच्छा भाई, आप सबसे गुजारिश है कल मैच का बता दो किसका है। कल मैच है यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, हाँ, यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा है। अच्छा मैच होगा यार। और आईपीएल के अंदर है केकेआर वर्सेस सीएसके। ऐसे कैसे केकेआर बोल दिया, प्लेन सादा कल करेंगे। अरे आज तो आज तो वो गए हैं वहाँ पे तैयार होकर, आपने देखा वो? अरे हाँ यार, वो शाहरुख भाई जो है वहाँ कैन्स के अंदर गए, किसमें गए? वो मेट गाला होता है ना, कुछ मेट गाला है वहाँ, कैन्स नहीं होता, कांस फिल्म फेस्टिवल में गए, फिल्म फेस्टिवल, कैन्स फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म उसमें जो इंटरव्यू ले रही हूँ पहचानी नहीं उनको यार, खान साहब को, खान साहब इमरान, शाहरुख खान को। तो उन्होंने क्या कहा, तुम मुझे नहीं पहचानी लड़की? उसने कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत चौड़े चल रहे। नहीं, अब चौड़ा कहाँ चलता है भाई, वो तो हम्बल में कहते नहीं पहचाने। तो उधर जो खड़ा था डिजाइनर, उसने कहा भाई तुम पहचानिए गधी, तुम्हें पता कौन है ये, तुम पहचान नहीं रहे इसको? उसने कहा कौन सा पता है, शाहरुख खान है, पता नहीं कितनी मूवीज कर चुका है। आज वाकई में स्क्रू ढीला हुआ, तो फिर क्या करा उन्होंने? जब गधा कहते तो गधी क्यों नहीं कह सकते यार, ये क्या बात हुई? कह सकते हो भाई, तुम कह सकते हो जो चाहो। शाहरुख खान ने व्हाइट वाला लुक जो है ना, उसने बताया कि मैंने कॉपी किया, 4 होशियार की जरा से बूढ़े लग रहे हैं शाहरुख खान, मगर
स्मार्ट लग रहा वो नया लुक कॉपी किया उन्होंने, राम जाने है। मैट्रिक्स नहीं, मुझे मैट्रिक्स वाला लग रहा था वो कुछ। अबे राम जाने, मैट्रिक नहीं, राम मैट्रिक जाने। किया, ओ लेवल किया शाहरुख खान ने। शाहरुख खान ने नहीं पता जो उन्होंने हुलिया पहना हुआ है ना। और तुम क्या कह रहे हो, किसका? उसने कहा है कि मैंने चारों शहर का जो लड़का है ना व्हाइट बाल वाला, उसका कॉपी किया स्टाइल। वाइट बाल वाले तो मेरे हैं, सॉल्ट एंड पेपर लुक तो मेरा है, आपके तो पूरे वाइट है, मेरे वाइट और ब्लैक है। देख उसने तो सिर्फ वो देखा था, उसने पूरी बात नहीं सुनी, उसने वीडियो देखी थी छोटी, उसने बात नहीं सुना, तो बंदे को देखा था। वो वीडियोस चला रहे थे ना डिजाइनर, जो उनका हेयर स्टाइलिस्ट था कि सर क्या करना वो वीडियो चली था। अरे रुको 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 रुको। शाहरुख खान बोला ये झाड़ियाँ लिनार्डो दिखाओ, का ये झाड़ियाँ दिखाओ। दिखाओ, मीम आता यूं करके यूं करता है वो। हाँ वो वाला हाँ, इस तरह शाहरुख खान ने कैप्रियो का मीम जो होता है। अच्छा, सही तो सही। इसने कहा देखो ये वाले बाल चाहिए मुझे, तो आप देखिएगा उसमें कुछ लुक्स है। और राम जाने की उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। ए, नहीं लगता वो ना पूरे कोट पे एक बटन ऐसा वाला। अरे कहते हैं लोग shirtless, मुझे shirtless। नाम जाने, आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कैसे करें। अल्लाह पड़ा हाफिज़। ये मेरा नाम जाने। नहीं आप कह दें नैन भाई, वो गा दूंगा, आप कह दें। नहीं यार, मुझे दुविधा हो रही है दुविधा किस चीज की? कि तुम्हें कौन सा बोलूं, तुम गाते रहो। सन 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 सन